नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम ये बात करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या है। सवाल आपको अटपटा लग सकता है और आप ये सोच भी सकते हैं और सोच भी रहे होंगे कि आखिर हम किस संदर्भ में कह रहे हैं कि मोदी के मन में क्या है और क्यों कह रहे हैं। तो चलिए सबसे आपको पहले बताते हैं संदर्भ क्या है। हमारा संदर्भ आप यहाँ जो हमने लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये देख के आपको लग गया होगा कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं और इसी को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं कि भाई मोदी के मन में क्या है इसको लेकर। और ये सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी के मन में ये सवाल चल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मोदी के मन में क्या है। भाई मोदी के मन में क्या है ये हम कैसे जानेंगे। तो इसके जानने के लिए आज हम ये वीडियो बनाया है हमने। आज हम आपको वो 3 संकेत बताएंगे, वो 3 बातें बताएंगे जिससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आखिर मोदी के मन में क्या है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि मोदी के मन में क्या है और वो जो हम कह रहे हैं क्या वो उससे आपके विचार मिल रहे हैं, या जो हम सोच रहे हैं क्या वही सोच आपकी भी है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई आखिर वो पहली बात, पहला संकेत क्या है। तो सबसे पहला संकेत अगर आपको याद हो तो 1 महीना पहले यानी करीब 13 जून को लॉ कमीशन ने सरकार के निर्देश पे यूसीसी को लेकर रायशुमारी शुरू की है। उसमें अलग अलग धर्मों के लोगों से, अलग अलग संप्रदाय के लोगों से और आम लोगों से, एक्सपर्ट से राय मांगी गई है कि यूसीसी को लेकर उनकी राय क्या है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता। अब जब रायशुमारी अभी चल रही है, 13 जुलाई को रायशुमारी आएगी, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि भाई कितने लोगों की राय आई है और किन किन की राय क्या है। अब तक लाखों लोगों ने राय दे दी होगी, बस कुछ और दिन बचे हुए, 2-4 दिन, इसके बाद ये समझ में आ जाए किसकी क्या राय है। दूसरा बड़ा संकेत कि मोदी के मन में क्या है और मोदी उसके जरिए क्या चाहते हैं, वो संकेत आया भोपाल में जब वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ही परिवार के 4 लोगों को अलग अलग कानून से कैसे देखा जा सकता है। साफ संकेत था कि वह भी लोगों के अंदर राय शुमारी करना चाह रहे हैं कि यूसीसी को लेकर लोगों के मन में क्या राय है, पब्लिक डोमेन में क्या इसको लेकर धारणा है। तीसरी बात, यूसीसी पर संसदीय समिति की बैठक, मैराथन बैठक चली। उस बैठक के चेयरमैन हैं सुशील मोदी, बीजेपी के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं। उस बैठक में कई पार्टियों के नेता थे, कई भागीदार थे उसमें जिन्होंने हिस्सा लिया, उसमें अलग अलग पार्टियों के। और उसमें यह बात एक प्रमुखता से सामने आई है कि चेयरमैन ने भी माना है संसदीय समिति के कि भाई आदिवासियों को, खासकर पूर्वोत्तर के आदिवासियों को इससे अलग रखा जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कहीं ना कहीं घूम फिर के यूसीसी को लेकर रायशुमारी शुरू हो गई है। अब मोदी जी इन 3 बातों से लगातार संकेत दे रहे हैं कि उन्हें यूसीसी को हर हाल में लागू करना है और लागू करने के लिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए, ये सब उन्होंने खाका तैयार कर रखा है। लोगों की रायशुमारी, सर्वदलीय बैठक में इस बात को उठाया जाएगा, संसदीय समिति में इसकी चर्चा शुरू हो गई, अपने चुनावी भाषण में उन्होंने रायशुमारी की चर्चा शुरू कर दी यूसीसी को लेकर, विपक्षी पार्टियां इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी हैं, कई लोग अपनी राय देनी शुरू कर दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी चिट्ठी लिखी है लॉ कमीशन को और ये बताने की कोशिश की कि उनके मन में क्या है। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मोदी जी के मन में क्या है। मोदी जी के मन में सिर्फ एक ही बात है कि चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदुस्तान में लागू करना है। क्योंकि बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में 3 प्रमुख बातें थी, जिस 2 तो जो लागू हो गई और तीसरी जो बची है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसको पूरा करके मोदी जी भारतीयों से किए गए अपने वादे को पूरा करेंगे।
हम अपने अगले वीडियो में और भी आपको यूसीसी से लेकर जानकारी देंगे, लगातार अपडेट करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।